तीन में मैं राहुल द्रविड़ को रखूंगा। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में तो राहुल द्रविड़। बैटिंग टेस्ट क्रिकेट में रविंद्र जडेजा ने की, किसी ने नहीं की। ना जसप्रीत बुमराह एक्सेस ऑफ क्रिकेट मुझे लगता है कि गेम पे इम्पैक्ट डाल रही है। वर्ल्ड क्रिकेट में जाओगे तो मैं सबसे बड़ा फैन हूँ भाई रिकी पॉन्टिंग का, महिला जयवर्धने का, जैक कैलिस का। मुझे ऐसा लगता है टेस्ट मैच शायद खेलना ही नहीं चाहते। खेलना नहीं चाहते हैं, बहुत लोग नहीं खेलना चाहते हैं। भैया टेस्ट मैचेस की चीज आपको 3 गुना कर देनी चाहिए। भले वो प्लेयर 10 मैच खेल रहा बिल्कुल है, सही है। उसको उतना ही पैसा मिला जितना आईपीएल खेलने का मिला। अगर गिल के अंदर टेम्परामेंट दिखता है खड़े हो खेलने वाला, जायसवाल दिखता है, खिलाते रहो उसको, खेलता रहेगा वो। चलिए, तो अभी जो बात हो रही थी, क्या आप कुछ टेबल टेनिस को लेके कह रहे थे कि सर आज तक मैच नहीं जीते हैं? उनका जो भी कमाल के नहीं, player कुछ है तो यार। अच्छा कैमरा ऑन होते ही यहाँ पे बात जो है, ये इस बात पे पंकज आएंगे भाई सर, का- इस एपिसोड में आएंगे। यू नो ऑफ कैमरा हाँ, एक्टर्स को देखो, वही। सच जो है वो ऑन कैमरा। हाँ, लेकिन अब अभी मैंने देखा है पंकज अब बदलते भाई- हुए। अब ये सच बोलेगा। वो पंकज एकदम भाई ने जो चाइनीज सर्विस सीखी हुई है, एक दो टेबल के नीचे से, और ये फोरहैंड और बैकहैंड जो मार ये देना, मैंने मतलब- ऐसे देखा है, वो एकदम क्या कहते थे, हालात बदल गए, अच्छा, जज्बात बदल आपको गए, वो पता है, वाली उधर चीज है ना। उधर दो लोग खेल रहे हो, हाँ। इधर पंकज जी अकेले, दोनों मैनेज कर लेता हूँ। मैंने तो देख लिया जो अभी कितना जल्दी जो अब सिर्फ चीजें हैं मेरी ना। तारीफ होगी, अमृत की भी नहीं होगी। नहीं नहीं, उनकी तो खैर तारीफ, उनकी तारीफ तो इनकी लगातार, इनके तो लोग सेंचुरीज कितनी है? मैं आई प्रेफर नॉट टू स्पीक। तो अब कैमरा रोल हो चुका है, और जैसा कि आप लोग पहले ये देख रहे होंगे कि क्या ये बातें चल रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, और जैसा कि अभी पता चला है यहाँ पे पंकज सर ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है इनके बच्चे के बारे में, तो मैं तो ज्यादा कुछ बोल नहीं ये पाऊंगा। पोल खोल इनसे है क्या बस कुछ? क्वेश्चन पूछ हाँ, सकता पोल हूँ खोलिए। कि हमने क्रिकेट जब से देखा, तो अभी ऑफ कैमरा सर कह रहे थे कि तुमने लक्ष्मण को खेलते हुए कैसे देख लिया होगा। मैंने कहा सर, इतना भी छोटा नहीं हूँ कि मैं लक्ष्मण को खेलते हुए नहीं देखा हूँ। मुझे लगता था कि मिड ऑर्डर में हमारे लिए टेस्ट के वो सबसे रिलायबल और सबसे अच्छे प्लेयर है, क्लासिकल प्लेयर हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन यहाँ पे सब लोग, और आज मैं बोल सकता हूँ कि सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे, जो बहुत बारीकी से क्रिकेट जो देखते आए हैं। तो इन सबसे जान लेते हैं कि इनके लिए मिडल ऑर्डर में पहले टेस्ट क्रिकेट से ही शुरुआत करते हैं। और मिडल ऑर्डर मैं कह रहा हूँ तो एक और चीज़ क्लेरिफाई कर दूँ, मैं नंबर 3 से ले रहा हूँ नंबर 7 तक। नंबर 3 को टॉप ऑर्डर में कई लोग वो मतलब कंसिडर करते रहते हैं। तो मैं यहाँ से सर आपसे ही शुरू करता हूँ कि मिडल ऑर्डर में अगर टेस्ट क्रिकेट में देखा जाए, आपके लिए सबसे बेहतरीन बैटर कौन रहा है? अब रवि तुमने पूछा तो देखिए, मैं 2-3 कमलेश चीजें बोलना मेहता। चाहूंगा। हाँ, किसमें क्या? कमलेश तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि अब मैं गिनाने को तो गिनाने दूं, हाँ। विजय हजारे, लाला अमरनाथ, एमएल जयसिम्हा, पाली उमरिगर, पटौदी, देख रहे हैं ना? मैं गिनाता चला जाऊंगा। मैं देख रहे हैं ना, अभी कह रहे थे कि मैं तो क्रिकेट के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, पूरा नाम research। सुनिए, ठीक। नाम मैं बस एम.के. पटौदी, यू नो आई हैव हर्ड अबाउट देम, आई हैव रेड अबाउट देम। मैं ये एक से एक दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। पटौदी साहब को तो बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज ही वाज मैरिड टू शर्मिला टैगोर एंड हिज सन इज डूइंग सो गुड इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये उनका तो ऑब्वियस रीजन था, लेकिन उनके बारे में सुनते थे कि ही यूज्ड टू प्ले विद वन सिंगल आई, तो विच इज अनदर वेरी डिफिकल्ट थिंग। और ज्यादा क्रिकेट उन्होंने एक आंख से ही खेला है। तो ये तो रही बात बहुत पुराने लोगों की, जिनके बारे में हमने सुना, थोड़ा पढ़ा। लेकिन जिनको मैंने ज्यादा सुना है और देखा भी है, उनमें 2 बल्लेबाज हैं। गुंडप्पा विश्वनाथ, उनसे ज्यादा अच्छा लेट कट, उनसे ज्यादा अच्छा कवर ड्राइव, और शायद 14 सेंचुरीज हैं उनकी। वो 14 है शायद। ओवरऑल 18 है ना? 18 टेस्ट मैच की बात टेस्ट हो रही है, मैच में। तो टेस्ट मैच में शायद 14 है। और महेंद्र अमरनाथ को तो मैंने वनडेज में भी देखा है, 83 कौन कैसे भूल कोई सकता भूल ही है। नहीं सकता। दैट विन वाज मेनली बिकॉज ऑफ महेंद्र मैंने अमरनाथ। मूवी तो देखी। और वो लाल रुमाल पीछे रख के, तो मैंने उनको देखा है खेलते हुए। हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट में लाल नजर नहीं आता था, फिर जब कलर्ड हुआ तो तब तक शायद उनका खेल उन्होंने क्या कहते हैं उसको, लेकिन हाइलाइट्स कलर में आ जाते हैं, हाँ, तो तो देख जाते हैं। 11 सेंचुरीज उनकी हैं। तो मुझे लगता है दीज 2 प्लेयर्स एंड वेंगसरकर, फॉर ऑल ऑब्वियस रीजंस, सो दीज 3 बैट्समैन जो मैंने अपने होशो हवास में, जिनके बारे में, जिनके खेल को सुना है, रेडियो कमेंट्रीज आया करती थी। मुझे याद है कि मैं अपने गांव जाया करता था, तो वो हल जोतते थे, तो मैं दूर बैठ के देखता था। मैं शहर से गांव आता था तो मैं देखता था मेरे कोई कज़न वो हल जोत रहा है, वो बैल के सींग पे ट्रांजिस्टर टंगा हुआ है और वो कमेंट्री आ रही है, ओ आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया। सो दैट दौर, यू नो, दैट क्रिकेट आई हैव हर्ड, मैंने अपने आप अपने होशो हवास में देखा है। सो गुंडप्पा विश्वनाथ, दिलीप वेंगसरकर और महेंद्र अमरनाथ को तो मैंने देखा भी है खेलते हुए, मतलब टेलीविजन पे देखा है, और मैं उनसे मिला हूँ 2 बार। एशिया हाउस करके दिल्ली में एक अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ उनकी सिस्टर रहा करती थी। तो एक बार मेरे एक अंकल थे, मैं उनसे मिलने गया था, तो आई मेट हिम एंड आई टोल्ड हिम दैट आई एम अ ह्यूज फैन। सो मुझे लगता है इनसे बेहतर
मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बहुत रेयर है, बहुत क्या मुश्किल। आप भी, क्योंकि आप मेरी मेरे मेरी बहुत- रिसर्च पे बोलिए कुछ पहले। हाँ, मैं मतलब अभी तक तो मैं रिसर्च मोबाइल खोल के आता, मैं जितने नाम वही, बोले। और वो डर से अब सब मैं अपना मोबाइल दिखा नहीं सकता हूँ वैसी कंडीशन में है। सर ने मना कर दिया है कि नहीं दिखाने की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके नहीं, से सर जितने ने जो records रिसर्च बताए, किया है, मैं सर्च centuries कर रहा याद हूँ रखी गई है। जिन्होंने जिनके हाँ। नाम लिए वो खेलते क्या थे। मैं मतलब अब तो ये बोल नहीं सकता, कुछ नाम तो मुझे सर्च करने होंगे कि अच्छा ये इंडिया के लिए खेलते थे। वैसे मतलब ठीक है, मैं एक नाम भूल गया, हाँ। राजदीप सरदेसाई, यू नो उनके फादर दिलीप सरदेसाई, ही वाज आल्सो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो आप सर बताइए, फिर इनकी रिसर्च पे आएंगे। तो पंकज भाई ने मैं बताई तो- दिया, बचा है कुछ यही नहीं नहीं, बताने अरे के लिए। आप मतलब जरूरी नहीं है ना आपके लिए अब यही 3 नाम तो नहीं, नहीं नहीं। होंगे। नहीं, एरा वाइज है हर, अगर आप जाएंगे हाँ, 70s ये 70s चाहता हूँ कि era में wise जाएं, आप 80s बताइए। में जाएं, 90s में बहुत डिफरेंट क्लास के बैट्समैन जो है आपको मिले हैं, और हम लोग ब्लेस्ड रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में ऐसे बैट्समैन खेले। क्योंकि देखिए जब जब 70 ऑनवर्ड्स आप क्रिकेट देखेंगे तो आपको दिखेगा फास्ट बॉलर्स इतना डोमिनेट करते थे कि कब मिडिल ऑर्डर का नंबर आ जाएगा पता नहीं होता था। तो वो उस एरा में जाके बैटिंग करना, मुझे 83 याद है जब मोहिंदर अमरनाथ ने जाके 83 में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, मतलब वेस्ट इंडीज वाले आज तक याद करते हैं कि ऐसा नंबर 3 बैट्समैन आए नहीं कभी खेलने। और राजीव, उनके जो ज्यादातर रिकॉर्ड्स हैं महेंद्र अमरनाथ के, वो फास्ट बॉलर्स के Fast वेस्ट bowlers इंडीज against, आउटसाइड हाँ। इंडिया है, वो एक अलग, उनके नाम एक रिकॉर्ड और भी, एक सबसे ज्यादा कमबैक इंडियन क्रिकेट में किसी ने किया तो मोहिंदर अमरनाथ। और वो हुक शॉट तो उनका जो था वो उसके क्या आउट भी जबरदस्त। बहुत बार आउट हुए, बट उनका वो ब्रेड एंड बटर शॉट था, वो मिस नहीं कर सकते थे। तो हर एरा में मतलब आते ही चले गए। तो देखिए एक्चुअली मैं नंबर 3 तक देखता नहीं हूँ मिडिल ऑर्डर को। हाँ, वो मतलब टॉप ऑर्डर में आपका आते हैं, मिडिल लेकिन ऑर्डर चलिए शुरू होता है नंबर 3 नंबर से आप 4 मान से, लेते हैं। नंबर 4 से शुरू होता है, हाँ। यहाँ पर द ग्रेट सचिन तेंदुलकर खेले। फिर बहुत से लोगों ने कोशिश की कि नंबर पे 4 पे आगे, सनी गावस्कर ने भी कोशिश की मिडिल ऑर्डर पे खेलने। वीवीएस लक्ष्मण ने एज एन ओपनर शुरू किया अपना करियर, और जब अच्छा। ऑस्ट्रेलिया उन्होंने ओपन मेरे किया लिए था। नई इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो बाद में उनको मिडिल ऑर्डर आए, मिडिल ऑर्डर में नंबर 6 पे आए। फिर एक ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ पे राहुल द्रविड़ से रन नहीं आ रहे थे, तो वीवीएस लक्ष्मण को नंबर 3 पे भेजा गया। देन उस ऑनवर्ड से बहुत लंबे समय तक वीवीएस लक्ष्मण जो है नंबर 3 पे खेले। तो वीवीएस लक्ष्मण मतलब आप एरा वाइज जाएंगे या ऑल टाइम ग्रेट ढूंढेंगे मिडिल ऑर्डर में, तो रिकॉर्ड्स की वजह से, या जो हिस्टोरिकल कोलकाता टेस्ट मैच है उसकी वजह से आप कहेंगे नाम आएगा वीवीएस लक्ष्मण का। मैं राहुल द्रविड़ का इसलिए ले रहा हूँ कि मैं उनका कैटेगरी में नंबर 3 वाला नहीं, नंबर 3 से इंक्लूड करते हैं। फिर तो बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा अगर हम हाँ, नंबर 3 तो से हम आएंगे। तो बढ़ाना चाह रहे हैं। नंबर नहीं, मैं इनको बोल रहा हूँ ये भी थोड़ा 40 हाँ। ऑनवर्ड्स आए, हाँ। 1940 ऑनवर्ड्स आए। नहीं 40 ऑनवर्ड्स, मतलब हम लोगों ने जो चीज देखी नहीं उसके बाद जो आंखों देखी मतलब पढ़ के और आंख से देखना है, यानी हम वही है कि टीवी पे मैच देखना और ग्राउंड पे जाके कवर करना, वो दो डिफरेंट चीजें हैं। पंकज भाई ने जिस एरा की बात करी उन्होंने भी पढ़ाई है, उन्होंने मैंने भी पढ़ा पढ़ा है। तो वो उस एरा में ना टीवी था ना हम लोग सुन सकते थे रेडियो, बट हाँ जितना पढ़ा गया, जितना एमएल जयसिम्हा के बारे में जैसे बात कर रहे हैं, उनको देखने के लिए लड़कियां पागल होती थी, इतने बिल्कुल, handsome ही थे। वाज वेरी हैंडसम। हाँ, तो द सेम गोज विद पटौदी आल्सो। हाँ, वो उनका एक ऑरा था एमएल जयसिम्हा के बारे में, हर कोई कहता है मतलब जो आते थे हैदराबाद। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग रॉयल भी थे शायद वो, हाँ, ऐसा वो कुछ है। उनके बारे में कहा जाता है। इवन अजय जडेजा को आप देख लीजिए, अजय जडेजा भी मतलब एज अ ओपनर खेले आगे अपना करियर, बाद में वो भी मिडिल ऑर्डर में आ गए ओडीआई क्रिकेट में। तो बहुत से ऐसी इंसिडेंट्स हैं। मेरी जनरेशन की भी बात कर लीजिए सर। आपकी जनरेशन जडेजा तो सर आउटसाइड स्टेडियम में खेलते जनरेशन थे। की बात करेंगे, देवदत्त पटिकल की तारीफ करनी पड़ेगी एक टेस्ट मैच। नहीं, इतना छोटा नहीं है, जेन अल्फा में नहीं आता हूँ। नहीं, बट मेरे वो लिए- उसमें हाँ, एक चीज बस मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे राजीव बता रहे हैं, हाँ। बहुत अच्छी चीज ये थी, जैसे मैंने आपको तो डिस्क्राइब किया, खेत में वो बैल के सींग पे वो टंगा हुआ है या फिर हल पे टंगा हुआ है वो, मैंने भी। तो वो इम्पैक्ट जो था ना रेडियो सुनने का, हाँ। इलेक्शन रिजल्ट्स भी जो राजीव तुम्हें तो याद ही हाँ, होगा, हाँ। जो इलेक्शन रिजल्ट्स हम सुनते थे वो इतने 1000 वोट से ऊपर चल रहे हैं, ईवीएम से ना वो चाम खत्म हुआ है, ईवीएम से पट से पता चलता है कि एकदम इतनी लीड ले ली है वो। वही तो वो एक ऐसे ही अलग आजकल एक क्लिक पे स्कोर कार्ड पता एक और लगता था, क्योंकि पहले बात- वेट किया जाता था बात न्यूज़पेपर का। क्योंकि जी। फीमेल फैंस की होने लगी, एक और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे सलीम दुर्रानी, हम्म। वो ऑन हाँ। छक्का मारते थे। मतलब अगर लड़कियों का झुंड उधर बैठा है उधर छक्का, मतलब विकेट कीपर के भी पीछे भी छक्का मार देते थे, क्या लड़कियां मारते थे। मतलब क्या कह के क्या 6 मार देते क्या थे, क्या इस छक्का position ऑन पे डिमांड six 6 मारते थे, ऑन तो डिमांड। आपके फेवरेट कौन है, अगर मतलब इसको उतना ज्यादा उलझाया मतलब ना किस जाए? तरह की बात है? मतलब मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ कि मिडिल ऑर्डर ओवरऑल में कोई एक फेवरेट ओवरऑल तो फिर हम राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण का आगे जा ही नहीं पाएंगे। अच्छा। जो कुछ उन्होंने किया भाई, 13,000 रन, एक के 10,000 रन, मतलब कोई है ही नहीं। और जिस एरा में रन बनाया, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट बॉलिंग अटैक था भाई। एलन डोनाल्ड खेल रहे हैं, वसीम अकरम खेल रहे हैं, कॉर्टनी वॉल्श, मैकरा, मतलब ये इस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट जाके रन बनाना तो मेरे लिए तो मतलब
उस एरा में जाएंगे तो महेंद्र अमरनाथ, विश्वनाथ निश्चित रूप से मेरी मतलब हमेशा टेस्ट टीम में रहेंगे। अभी मतलब इस कॉन्वर्सेशन में जब आगे बढ़ेंगे ना, तो आप तीनों से मैं टेस्ट की बेस्ट प्लेइंग 11 सबके अकॉर्डिंग मैं बनवाऊंगा। पहले आप पे आते हैं सर, बताइए कि आपको क्या लगता है कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को इस कॉन्वर्सेशन में नहीं होना चाहिए? लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, इसमें भूल जा रहे हैं, स्टैट्स पे चले जा रहे हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में क्या खेला उन्होंने? क्रिकेट मेरी नजर में मैं स्टैट्स बिल्कुल मायने रखते हैं, इसमें तो आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते हो। अदरवाइज किसी का परफॉर्मेंस आप कैसे आंकोगे? क्योंकि क्रिकेट में आप रन बनाओगे, कहते हैं ना, तो जब तक बल्ला चलता है आपका ठाट रहता है। तो कहानी इतनी सिंपल सी है। जो पंकज भाई ने जो अपना एरा देखा सुना, वो उनके पास अनुभव है। राजू भाई ने जो देखा सुना किया, हम लोगों ने सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, इन सबको देखा। ओवरऑल मैं अगर आप टेस्ट ओडीआई T20 में जाओगे, मैं अगर वाइड गेंद पे जाओगे, तो मैं सबसे बड़ा फैन हूँ युवराज सिंह का। मैं उससे बड़ा फैन किसी क्रिकेटर का नहीं हूँ। मैं सुरेश रैना को भी कहता हूँ, कंसिडर करता हूँ कि हाँ, जो काबिलियत सौरभ गांगुली के अंदर थी कि स्पिनर्स को 4 कदम बाहर निकल के बाउंड्री के बाहर मारने की, वो रैना ने भी डेयरिंग दिखाई है। अगर क्रिकेट की बात करें तो उस तरह के एरा में मैं अभी लेटेस्ट छोड़ देता हूँ, मैं तो पीछे ही रहते हैं। पहले तो तय करना पड़ेगा ना कि आप वाइट बॉल भी जोड़ रहे हैं सिर्फ? नहीं, अभी पहले टेस्ट अभी पे सिर्फ वो टेस्ट तो की बात हो रही है। एग्जांपल दिया है कि मैं वाइड गेंद की बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि भैया पिछले 10 साल से आप देख लो कि हम टेस्ट में कर क्या रहे हैं। हाँ, अब रहाणे, पर उसमें अमृत एक चीज गलत हो जाएगी ना, क्योंकि उस जमाने में वो 20 और 50 उतना नहीं होता था, टेस्ट मैच ज्यादा होते थे। और अब मुझे आजकल लगता है वो रिवर्स हो गया है। पहले कहा था कि जिसने टेस्ट नहीं खेला, टेस्ट कैप नहीं पहनी, वो क्रिकेटर नहीं है। आजकल मुझे लगता है, मैं राजीव से कई बार बोलता हूँ, राजीव मेरे से इत्तेफाक रखते हैं शायद, आज इनसे सुन भी लूंगा मैं। मुझे ऐसा लगता है टेस्ट में शायद खेलना ही नहीं चाहते हैं, बहुत लोग नहीं खेलना चाहते हैं। नहीं, लोग को यहाँ जो बात आपने कही है उसमें तो प्लेयर्स के ऑन एयर है कि मुझे ओडीआई समझ में नहीं आता है। कई प्लेयर्स हैं जिनको ओडीआई समझ में नहीं आ रहा। राजू, पंकज भैया, वो कैसे टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे? मतलब 20 खेलते हैं सिर्फ। भैया देखो, 4 घंटे में खेलो, 2-4 करोड़ रुपए पॉकेट में डालो और चलते बनो, घर चलो यार, रोलेक्स की घड़ी खरीदो, एवरीथिंग इज बिजनेस, बस दैट्स इट, सिंपल चीज है। तो वही आप 2007 हमने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। आज हम 2026 में बैठे हुए हैं। 21 साल से ज्यादा, 26 साल हो गए इस बात को, ऑलरेडी 26 साल हो गया। 26 साल में भारतीय क्रिकेट में जो हम बात कर रहे हैं, जो नाम पंकज भाई ने लिए, वो 80% बच्चे नहीं समझेंगे कि वो क्लास क्रिकेट की बात कर रहे हैं। वो जो हम मिडिल ऑफ बैट साउंड की जो हम बात करते हैं, जो वो रनिंग बिटवीन द विकेट की बात करते हैं, जो पैर निकाल के कवर की तरफ शॉट खेलना या स्विप मारना, वो शॉट्स जो क्रिकेट को वाकई वाइट रेड बॉल क्रिकेट को क्लासिक क्रिकेट बनाता था। नहीं, पर ये फिर राजीव और मैं और शायद आप भी इत्तेफाक रखेंगे, वो तो अभी हमसे छोटे हैं हर चीज में, मतलब उम्र में तो छोटे हैं ही। मैं ये यहाँ पे ये जोड़ना चाहूंगा कि आप अगर स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट है, आपको क्रिकेट का इंटरेस्ट है, तो हमें भी जरूरत नहीं कि हम पुरानी चीजें 1930-40 में क्या हुआ, लेकिन अगर आप फैन हैं और अगर आप क्रिकेट को देखते, समझते, खेलते हैं, तो मुझे लगता है पता होना चाहिए। बिल्कुल इस चीज से। और सर, पता करने की, मतलब मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, पता करने की कोशिश भी की जाती है कि जैसे नाम सुना कोई, आपने कहा कि गुंडप्पा विश्वनाथ, हम उनके बारे में जाके पढ़ते हैं। अच्छा, गुंडप्पा विश्वनाथ के बारे में आपको जैसे क्या मालूम है और अलावा उनके क्रिकेट खेलने के? सिर्फ क्रिकेट के बारे में पता है? नहीं, तो ही इज मैरिड टू सुनील गावस्कर सिस्टर। अच्छा, तो ये ठीक हो राजीव में? हाँ, तो ये चीजें तो नहीं, ये फैक्ट इतनी नहीं पता है। लेकिन फिर उसके बाद ट्राई करते हैं हम लोग हाइलाइट्स देखने के। जैसे विव रिचर्ड्स, बहुत ज्यादा नाम सुना, हर किसी से कोई भी मतलब चीजों का जिक्र आता था तो ऑरा की बात होती थी, विव रिचर्ड्स, पुल मारने की बात होती थी, विव रिचर्ड्स, सारी चीजों में। तो ये हैं कौन, इनके शॉट्स क्या थे, तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तब फिर लगता है कि यार क्रिकेट क्या था उस टाइम पे, जो वो शॉट देखते थे मिडल ऑफ द बैट, जो वो कवर ड्राइव्स देखते थे। और विव रिचर्ड्स हमेशा ये बात बोलते हैं जब उनसे इंटरव्यू होता है, योर ऑल टाइम फेवरेट, तो बोलते हैं सुनील गावस्कर, बिना हेलमेट के, और उस वक्त का अटैक, मैल्कम मार्शल, होल्डिंग, और कैसे कैसे गार्नर, जोएल गार्नर। तो वैसे अगर देखो, अगर आप थोड़ा सा को ओपन करोगे, वर्ल्ड क्रिकेट में जाओगे, तो मैं सबसे बड़ा फैन हूँ भाई रिकी पॉन्टिंग का, महिला जयवर्धने का, जैक कैलिस का, जिनको हमने देखा कि हाँ, कुमार संगकारा को भी ऐड कर लो इसमें, कि ये वो लोग आए हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी है इसमें नाम, लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने मिडिल ऑर्डर को, कहते हैं मिडिल ऑर्डर को रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता था, बैकबोन, बिल्कुल, ये उन्होंने बताया कि हम, मैं रीढ़ की हड्डी हूँ इस टीम के लिए। वन डाउन की बात होती है, पाकिस्तान का जहीर अब्बास, उनको कौन भूल सकता है? अब तो वो बहुत पुराने चले, मुझे याद है कुछ अंडररेटेड प्लेयर्स होते हैं। अब जब चले गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात, मुझे यूनिस खान इतने अच्छे प्लेयर लगते थे। यूनुस खान या यूनिस खान क्या बोलते हैं? इंजमाम, यूनिस खान
मतलब टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने जिस तरीके से, कुछ प्लेयर्स बहुत अंडररेटेड रहते हैं ना, शिव नारायण चंद्र पॉल, जो उनकी इनिंग्स होती थी वो विकेट पे जब खड़े हो जाते थे, मतलब उस जनरेशन से हमें पता है, उसमें रेडियो की जो आपने बात की, मोस्टली रेडियो पे ही हमें कमेंट्री सुनने को मिलती थी। वेस्ट इंडीज में रात को मैचेस होते थे और आप वही बात कर रहे हैं जो पंकज भाई को एक्चुअली बैक कर रहे हैं। पंकज भाई ने यही कहा, जो टेस्ट क्रिकेट में रन बनाया उसको आज तक लोग याद करते हैं। आप पिछले 2007 वर्ल्ड कप ऑनवर्ड्स देख लीजिए, कितनी टीमों में अलग अलग बड़े बड़े यू नो ही डजंट फील गुड अबाउट इट। जो जिस तरह का मतलब आज जैसे अमृत बोल रहे हैं कि मनी, इतने पैसे जेब में डालो, 4 घंटे खेलो, चले जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपसे चूंकि सीनियर हैं, इनको, और राजीव तो खैर बहुत सीनियर है, पूरी दुनिया घूम लिए, तो इनको बहुत अफसोस होता है, खुश नहीं होते इस बात से। जो असली जेंटलमैन्स गेम, लाल बॉल जो है वो क्रिकेट खेलने में, देखने में। रवि, राजू भैया क्योंकि टीम लीड भी किए हुए हैं, तो राजू भैया याद भी होगा वो पल हम लोग को, जब हम लोग कैसे होती थी स्क्रिप्टिंग, क्या होती थी, पंकज भैया को अच्छे से याद होगा, हम लोग सेशन वाइज में पैकेज करते थे कि भाई पहला सेशन हो गया, इस सेशन में पैकेज लिखो, किस बॉलर ने डोमिनेट किया, क्या सेशन रहा है। मतलब वो जो हम लोगों ने क्रिकेट सीखी है, इवन मैं अपनी बात में करूं, मैं अगले दिन क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, वो सेशन वाइज हम लोग चलते थे। वो मजा जो था ना क्रिकेट कवर करने का, हर सेशन में बात अपनी अलग हो रही है, इस सेशन का पल रहा उसका भारी है, अगले सेशन में गेम यू चेंज कर गया, अब अगला सेशन क्या होने वाला है। तो ऐसे गणित हमने क्रिकेट की देखी है। शहमात का जो चेस का कहते हो ना खेल है, ये फॉर्मेट हुआ करता था टेस्ट क्रिकेट का, तो वहां से एक बॉलर लगा हुआ है। सहवाग का जो स्टेटमेंट था कि जब मेरी कप्तानी में एक तरफ अनिल कुंबले थे और भज्जी थे, दोनों एक साइड से बॉल डाले जा रहे हैं, दोनों कोई ब्रेक लेने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने तेंदुलकर से कहा कि भैया ब्रेक दिलवा दो। अब कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन ये पाजी की बात है, मैं यकीन करता हूँ। तो ये था जुझारूपन कि मुझे विकेट लेना है, मैं हूं, लाओ मुझे बॉल दो, मैं विकेट निकालता हूँ। 10 विकेट आप देखो जो अनिल कुंबले ने लिया था इनिंग में, वो सब विकेट देखिए आप, मतलब वो दिखता है कि हाँ ये है असली क्रिकेट। अच्छा, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और मुझे बड़ी हैरान करती है, यू नो, जैसा हमने जो सुना या उतना नहीं देख पाए, उतना नहीं फॉलो कर पाए, जैसे प्रसन्ना, चंद्रशेखर, बिशन सिंह बेदी, हम हारते थे सारे मैच, फिर भी इनका इतना नाम क्यों है? सो मुझे बड़ा हैरान करता है कि या मतलब दे आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ स्पिनर्स। हिंदुस्तान मुझे लगता है खान थी स्पिनर्स की, और उस टाइम पे ये ट्रायो की बहुत चर्चा होती थी, और हम बहुत मैच जीतते नहीं थे ना। हाँ, क्योंकि बाहर हम जीत ही नहीं सकते ना। अब इंग्लैंड जाके अगर पहला बॉल बिशन सिंह बेदी डाल रहे होंगे, तो फिर या आबिद अली आके न गए बॉल। आपको बताऊं 71 की सीरीज में आबिद अली नया बॉल डालते थे, जो बैट्समैन थे एकनाथ सोनकर बॉल पुराना करते थे, और बॉल अगर बाउंड्री भी गई है तो जमीन से फेंकते थे कि जल्दी पुरानी हो जाए बॉल, ताकि हमारे स्पिनर्स प्ले में आए। आज के डेट में अगर आप ऐसे लुढ़का दिए तो पहले गाली पड़ेगी, मोहम्मद शमी खड़े होंगे, जसप्रीत बुमराह, भाई क्या कर रहा है, बॉल शाइन करके दे दे। तो इसमें शाइन हटाने के लिए आप नीचे रोल करके फेंकते थे, तो वो स्ट्रेटजी होती थी ना। और आपने जो कहा, मतलब और अब और स्टैट्स की भी अगर बात करूं, मान लीजिए फलाने प्लेयर की इतनी सेंचुरीज है उस वक्त में, तो एक बार एम्पायर ने बोल दिया आउट है, 98 पे गुंडप्पा विश्वनाथ आउट हो गए। चेतन चौहान जो हुआ करते थे, उनकी तो बेचारों की सेंचुरी नहीं बनी। तो मुझे लगता है उस वक्त तो एक बार डिसीजन दे दिया तो दे दिया, हो गया। सचिन तेंदुलकर भी एग्जांपल है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स देखा है। एक ऐसा बैट्समैन जो हम लोग मिस कर रहे हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन। बिल्कुल, क्या मतलब ऐसा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन, मतलब शायद मतलब वो एलिगेशंस अगर आप हटा दें, उनसे बढ़िया फील्डर, उनसे बढ़िया बैट्समैन, क्या राय के जादूगर तो नहीं कहा गया भैया। ही वाज सो अजाइल ऑन द फील्ड। उनकी फील्डिंग के मैंने हाइलाइट्स मतलब वो आपको ना रवि ये महसूस नहीं होता कि हाथ पीछे गया, ऐसा लगता टच योर बॉल वापस विकेट पे जाती थी, इतनी स्पीड थी उस आदमी। उनके बारे में अंशुमन गायकवाड़ सर ने बताया था, वो कोच थे तब इंडियन टीम के। उनका कहना था कि अजहरुद्दीन एकमात्र ऐसा फील्डर है जिसके जो एंटिसिपेट करता था कि बॉल इधर जाएगी, उसको बिना डाइव मारे उसको पहले पता होता था कि अगर बैट इधर फेस खुला है तो इधर आप भागना है, फिर इधर आपका बैट अगर फेस बंद हुआ तो बॉल कहाँ जाएगा। और एकमात्र फील्डर था जो सिले पॉइंट पे फील्डिंग, स्लिप पे फील्डिंग और बाउंड्री पे भी फील्डिंग करता था, और उसके आर्म इतने अच्छे थे, मतलब डायरेक्ट हाथ पे सीधे थ्रो मारना। जो बात आपने कही है ना, मैंने जॉन्टी रोड्स का उस दिन मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने यही बात कही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स का चक्कर डाल दिया। उन्होंने भी ये बात कही थी कि मैं कभी भी ये नहीं देखता था कि कहाँ शॉट खेला जाएगा, मैं पहले ही एंटिसिपेट कर लेता था कि बैट कहाँ पे इसका मूव हो सकता है, प्लेयर जो है उसके फुटवर्क कहाँ से मतलब वो हो सकते हैं। और मैंने कहा भाई जिस तरह से वो इंट्रोड्यूस हुए टेस्ट क्रिकेट में, मैं आपको बताऊं पंकज भाई, इंडिया न्यूज में हम लोग थे तब, अजहर की नजर करके एक शो लॉन्च किया हमने, चेतन शर्मा भी थे उस शो में। तो एक दिन गैप हुआ था, जस्ट सामने आपको याद होगा पुराना उसमें अमेठी का ग्राउंड है,
तो वो ग्राउंड हम लोगों ने पहले लिया हुआ था, हम लोग जाते थे खेलने नेट पे। तो अजहर पाजी बोला कि चलो बैट लेके आए, वो अपना डैजलर बैट से खेलते थे, एसजी के डैजलर, एक सीधा आता था बैट। बहुत से लोग कर्व वाले बैट से खेलते हैं, अजहर भाई एकमात्र ऐसे बैट्समैन थे जो सीधा बैट था उनका एकदम। तो एसजी डैजलर कभी भी उठा के देखेंगे तो सीधा बैट। हमने लिया है, किट विट पहना, तो बॉल डालना शुरू किया। तो हम लोगों ने भी बॉल डालना शुरू किया। तो बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, कुछ बॉल अंदर आई पैड पे लग गई उनके, तो अचानक अपील आप कर देते हैं आउट। तो अजहर भाई मुस्कुराए, उनका सर हिलता ही था ऐसे। तो हमको पंडित जी बोलते हैं, पंडित जी अगर एक बॉल पैड पे लगा ना तो नेट से निकल आऊंगा बाहर। आप बिलीव नहीं करेंगे, 40 मिनट मैंने करीब बॉल डाली होगी, नॉट अ सिंगल बॉल उनके पैड पे टकराई। तो उनको पता चल गया कि हाँ यार, इसकी ये एक बॉल है जो अंदर आता है इसका, उसको यहाँ से जाकर ऑस्टम से ऐसे मारते थे, इतनी जोर की पंकज भाई आवाज आती थी। रिटायर हुए 7-8 साल हो चुके होंगे, लेकिन इतनी रेस में जान थी। एंड ही इज स्टिल वेरी फिट मैन। जबरदस्त। और उतना ही मतलब उनको, मतलब उनका भाषा भले ही हैदराबाद वाली हिंदी उतनी ना समझ पाए, बट अगर आप उनका एनालिसिस बैठ के अगर बात करेंगे तो आज में आपको लगेगा कितनी नॉलेज है और क्यों इतने जबरदस्त कैप्टन थे वो सारी चीजें जो है आप अलग हटा दें। 99 टेस्ट मैच पंकज भाई, जो आपने कहा ना कि 98 पे आउट दे देता था, आदमी चला जाता था, वैसे ही हुआ ना, 99 टेस्ट मैच खेल के रह गए। मतलब जो डिजर्व करता था, मतलब 150 टेस्ट मैच खेलना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे अनफॉर्चुनेट ऐसे इंसिडेंट रहे हैं। ये भारतीय क्रिकेट की विडंबना मैं कहूंगा। अदरवाइज सौरव गांगुली जो हम कहते हैं कि बहुत मोटिवेशन प्लेयर रहे हैं, बहुत अच्छा टीम, अगर अजरुद्दीन होते भारतीय क्रिकेट बोर्ड में आज भी बीसीसीआई में, तो ये लेवल ही अलग हो जाता गेम का। मतलब वो आदमी पहचानता है, जो जैसे बात जो दोनों कर रहे हैं आप, हमें क्या कहते हैं, हमें सिखाया किया जाता है जब हम बैटिंग करते थे तो कोच कहते थे कि बॉलर का हाथ देखो। जब तक अगर बॉलर डिलीवर नहीं कर रहा, अगर हाथ से आप नहीं देखा तो आप जज नहीं कर पाओगे उसमें बॉल कहाँ डाल रहा है। यही फील्डर की खासियत होती है, जो कि बहुत कम फील्डिंग करते हैं। जब बैट का फ्लो आता है ना, तभी आपको जज करना पड़ता है, अच्छा ये अब जा रहा है शॉट के लिए, टप्पे से और बैट के फ्लो तक में ये सेकंड है। इस सेकंड में अगर आपने जज कर लिया कि ये आया, ये आया, ये आया, विकेट के पीछे सबने विकेट कीपिंग अच्छी की है, लेकिन एम एस धोनी और एक दो प्लेयर्स का और नाम ले लो, उनको क्यों कहा जाता है कि दे आर मास्टर्स? इसलिए उनको पता है, वो इस सेकंड का फ्रेम जो होता है ना, आपकी गेम को ना अलग लेके जाता है, अलग लेवल पे आपको लेके जाता है। कोई आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रहे हो। पंकज भाई, अजहर भाई की 2 इनिंग्स में आपको बताता हूँ। एक डबल में हम 2.5 दिन में टेस्ट मैच हार गए, अगला टेस्ट मैच सेंचुरियन पहुंचे हम खेलने। जब हमने पहला दौरा किया साउथ अफ्रीका का, एलन डॉलैंड, मैकमिलन, मतलब बहुत धुआंधार गेंदबाज, उनके फैनी डिविलियर्स सारे डाल रहे थे। हमारे फिर 3-4 जल्दी आउट हुए। अजहर और सचिन की वो पार्टनरशिप कभी आप लोग देखेगा यूट्यूब में, मास्टर क्लास है। वो मिडिल ऑर्डर में कैसे खेलना चाहिए, काउंटर अटैक कैसे करना चाहिए, इतनी बुरी तरह अजहरुद्दीन ने पिटाई की है उस मैच में, अगर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका की। और एक और टेस्ट मैच जब लांस कुजनर यहाँ पे आए, उन्होंने आके तहलका मचा दिया हमारी, मतलब पूरी बैटिंग को धराशायी, और हम लगातार उन्होंने खतरनाक बॉलिंग कर दी थी, वो तो मैंने, और उनकी इंडी पर, क्योंकि बॉडी पे आता था तो हमारे बैट्समैन थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं। उनका एक्शन ऐसे था, ओपन चेस फेंकना और अंदर आता था यहाँ पे रिप पे। कैलकाटा टेस्ट मैच आया पहले, उसमें अजहरुद्दीन ने कोई 70 या 80 बॉल में 100 किया। वो इनिंग्स है पड़ी, आप देखिएगा। तो अजहरुद्दीन का अपना एक ऑरा था, वो कॉलर खड़े होना, एनएफ की टी शर्ट पहनना, मैं वही, हम अक्सर, मैं और राजीव अपने प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि स्टाइल अच्छा लगता है जब आप गेम भी अच्छा खेलते हो। मेरा हमेशा से मानना है, स्केर्सिटी जो है ना, वो आपको बड़ा बनाती है। जब आपके पास सुविधाएं, देखिए जब हम जिस एरा की हम बात कर रहे हैं, फिर अजरुद्दीन के वक्त की या सचिन की, जिसका अमृत जिक्र कर रहे थे, उतने गार्ड्स नहीं थे, प्रोटेक्शन नहीं थी, ये थर्ड अंपायर और ये सब कुछ नहीं था, बहुत टफ थी चीजें, तो ज्यादा निखर के आए वो लोग। आज सब सुविधाएं हैं, लेकिन पैसा इतना ज्यादा है, पैसा मुझे लग रहा है ओवर पावर कर रहा है हर चीज को। एवरीथिंग। गेम थोड़ी पीछे हट रही है। भैया मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, लोग को बुरा लगना हो लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राजीव हमेशा ये बात कहते हैं कि जब आईपीएल होता है तो सब ठीक हो जाते हैं। वही कह रहा हूँ, नहीं मैं नाम लेके बोल रहा हूँ भैया कि वैभव सूर्यवंशी को लोगों ने भगवान बना दिया है। बिल्कुल यार उस बच्चे, आई थिंक इट इज टू अर्ली फॉर हिम। बहुत असली क्रिकेटर आज भी वही है जिसने लाल गेंद खेलकर शतकों का अंबार लगाया। भाई क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिस गेल टेस्ट मैच में भी उस तरह का कमाल करते थे। 300 रन बनाए हुए हैं। अब उनका कैसे आप मुकाबला कर लोगे? गेल 300 रन बनाए हुए करें, और वो करेंगे, हम हमेशा तारीफ करते हैं, लेकिन क्या ना कि मुझे लगता है हम सब कहीं ना कहीं से आते हैं, बड़े शहरों में आते हैं, वो कहीं से आए हैं, मैं कहीं से आया हूँ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये बड़े शहर हैं, बेंगलुरु, यहाँ आप आते हैं, है ना? तो मुझे लगता है वो जो एक्सपोजर है उस ग्रेजुअली अगर वो आपको मिलता है, सडनली आप पे इतना प्रेशर आ जाता है, आप भगवान मिल गया, नया भगवान मिल गया, सचिन से तुलना की जाने, क्रिस गेल,
का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिस गेल बनने के लिए मतलब ईयर्स ऑफ थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग मिडिल ऑर्डर की बात करें पंकज भाई, और मतलब जिस समय का से आपने शुरू की चर्चा, वो गोल्डन एरा एक्चुअली हम सबने कवर किया, इससे आंख से हटता नहीं कभी। मुझे अभी भी याद है जब बस से उतरती थी टीम, अमृत भाई भी रहे हैं लास्ट के स्टेजेस में, तो मतलब आप मतलब आपके रोंगटे खड़े होते सिर्फ उनको उतरते देख के। क्या राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, सहवाग तो ओपन करना शुरू कर चुके थे। तो जब आप इन सबको देखते थे मतलब समझ नहीं आता था कि क्या देख रहे हैं। और आज के दौर में ये जो टीम है, शुभमन गिल चाहे 200 बना रहे हो, देवदत्त पडिक्कल चाहे जितना कर रहे हो, बट वो T20 की इमेज ऐसी हम सबके दिमाग में बैठ गई ना, टेस्ट क्रिकेट वाले परफॉर्मेंस याद ही नहीं आती है। और कहीं ना कहीं वो खेलने की भी तो कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके शॉट्स में दिख जाता है। मतलब वो एरा जो था, मतलब वो गोल्डन एरा इसीलिए कहलाता है कि मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग था उस समय। अगर आप 4 नाम देख लीजिए सचिन के साथ आप जोड़ना, राहुल द्रविड़, सचिन, वीवीएस और दादा, मतलब इससे बढ़िया कभी मिडिल ऑर्डर आप मुझे नहीं लग रहा आने वाले टाइम में कभी बन पाएगा। लेकिन एक प्लेयर को हम लोग भूल जा रहे हैं, इतने देर से सारे प्लेयर्स की बात की, विराट कोहली का मैं मतलब जिक्र करना चाहूंगा कि होता क्या है कि कई बार, हाँ मतलब यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत सारे प्लेयर्स की बात होती है, कई बार ऐसा होता है ना कि जो प्लेयर अभी मतलब इस दौर में खेल रहे हैं, हाँ इस दौर में खेल रहे हैं, तो कई ऐसे प्लेयर्स मिस हो जाते हैं। बिल्कुल। और जो आपने मिडिल ऑर्डर की बात की ना, तो जैसे विराट कोहली रहे हैं, उनके साथ अजिंक्य रहाणे और ये चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 पे खेल रहे थे, तो ये एक अच्छा मतलब पीरियड था और हमने डोमिनेट भी किया, टेस्ट पीरियड को डोमिनेट भी किया था। हम लोग अनफॉर्चुनेट रहे कि नहीं जीत पाए WTC, बट वो जो चीजें होती है कि जिस तरीके से यहाँ पे इन लोगों ने भी क्रिकेट खेला, तो अब आप सबकी बातें मैं सुन रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे कि आप लोगों ने किस तरीके की क्रिकेट देखी है, प्योर फॉर्म ऑफ क्रिकेट जो है वो देखी है। लेकिन हमने भी देखा 3-4 प्लेयर्स ऐसे रहे हैं ना जिन्होंने हमें टेस्ट क्रिकेट को फील कराया है कि ये होता है रियल टेस्ट क्रिकेट। चेतेश्वर पुजारा में वो ओल्ड स्कूल टाइप की चीज़ें देखने को हमें मिली, अजिंक्य रहाणे में वो चीज़ें हमें देखने को मिली, विराट कोहली कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने मैचेस बचाए हैं। और एक इनिंग मुझे गौतम गंभीर का याद आता है जो उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली थी, कहाँ नेपियर में हरभजन सिंह भी, हाँ लेकिन मतलब वो टेस्ट क्रिकेट की मैं बस बात कर रहा हूँ, कितनी देर उन्होंने लगातार बैटिंग की थी और जूझते रहे थे, जबकि उसमें टीम सऊदी की बॉल खेल नहीं पा रहा था कोई। तो ये चीजें आप लोगों से सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ न्यूजीलैंड में 5 बजे बाद कुछ मिलता नहीं है, अब टेस्ट मैच क्योंकि लास्ट डे था, चलता ही जा रहा है, अब न्यूजीलैंड चाह रहा है कि हम आउट कर लें, तो वहाँ पे 5 साढ़े 5 सब कुछ मिलना बंद हो जाता है। जब हम लोग शाम को निकले प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, कोई 3.5-4 किलोमीटर हम पैदल चल के होटल गए, टैक्सी वैक्सी मिल ही नहीं रही थी, छोटा सा शहर है, भोजन की तलाश उसके भोजन की तलाश बाद में हमने शुरू की। पहले तो ये था कि जाके फीड भेजा जाए जल्दी से, तो फीड भेजने के लिए पहले तो रूम में पहुंचना पड़ेगा आपको, तो हमने सोचा था कि होटल छोड़ के चले। So I'm talking about what he's saying, what Amrit is saying. जो टफर सर्कमस्टेंसेस में काम करते हैं, टफ सर्कमस्टेंसेस में काम करती हैं, वो चाहे जर्नलिस्ट हो चाहे प्लेयर हो, मुझे लगता है कि नो ऑफेंस टू यू, अब आपको सुविधाएं मिली है तो क्यों नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि लगन का लेवल भी वही रहना चाहिए। वहाँ मतलब मैं बार बार जाता हूँ तो इसीलिए जाता हूँ कि वहाँ के लोगों की लाइफ देख के एक अलग तरीके का इंस्पिरेशन मिलता है। जैसे अभी परसों मैं एक वीडियो रील मेरे सामने आई और मतलब वो होता है कि कुछ चीज़ें देख के आप इमोशनल हो जाते हो। एक बच्ची को सांप काट लिया और उसको वहाँ से हॉस्पिटल तक पहुँचाने की कोई सुविधा नहीं थी, पूरा गांव जो है उस बच्ची को लाद के लेके जा रहा था और उनको पहले 1.5 किलोमीटर नीचे जाना था, फिर उसके बाद वहाँ पे सड़क थी और उस मतलब सड़क से 10 किलोमीटर एक हॉस्पिटल में लेके जाते जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। उनको पता था कि उनको रेफर किया जाएगा दिल्ली और उनका बचा पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो लोग कोशिश तो कर रहे थे ना, पूरा गांव एक साथ कोशिश कर रहा था। तो वो जो बात इन्होंने कही है कि ऐसी मुश्किल पहाड़ से एक बड़ी पॉजिटिव चीज जो मैंने सीखी है कि जहाँ जितने लोगों को आप देखिए ना चढ़ रहे होते हैं तो कमर झुकी होती है, चलते रहेंगे और अपनी मंजिल उनको पता है कहाँ पहुंचना है और रुकते नहीं है वो। तो इंडियन बैटिंग आज की डेट में यही उनको सीखना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में कि कमर झुकी है ना, कोई बात नहीं, डंडे के सहारे जा रहे हैं और हमें पहुंचना है। तो वो मतलब वो जितने भी पहाड़ पे चल रहे हैं आप देखिए ना, चल रहे होंगे लोग, ऊपर कभी नहीं देखते हैं वो कि हमें जाना है, वो अपना रास्ता देख रहे होते हैं। और जिनका नाम ले रहे हैं हम बार बार, आप नाम ले रहे हैं, आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ युवराज सिंह, ये जितने नाम आप सुन रहे हैं ना, इनका वॉल्यूम ऑफ खेल देखिए। विराट कोहली, नयों में अगर आए रोहित शर्मा, या पुराने जो बात हो रही है वीवीएस लक्ष्मण जो बेस्ट 4 थे, उन 4 का जिक्र करें, वो नाम कितने दिन तक कंसिस्टेंसी रही उनके खेल में, वो कितनी ज़रूरी है। हम आज एक नाम देखते हैं वो हिट हो गया, आईपीएल से जैसे 4 नाम निकल के आए, अगली बार वो होते ही नहीं, होते हैं तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, कंसिस्टेंसी की कमी है।
और उसका मेन रीजन मुझे लगता है जो पॉकेट भरने वाली बात कर रहे हैं ना कहीं वो जिम्मेदार है उसके लिए। वो है भैया, देखो आज की तारीख में चाहे ब्रॉडकास्टर हो चाहे स्पॉन्सर्स हो, सबको चुटकियों में पैसा चाहिए। अब टेस्ट क्रिकेट में क्या है यार, टेस्ट क्रिकेट 5 दिन लगाओ खेलो, और देखो ऐसा नहीं कि प्लेयर्स नहीं है भारत में, आज भी प्लेयर्स भरे पड़े हुए हैं, लेकिन क्या हो गया कि हम प्लेयर्स, वो भैया कह रहे हैं ना कि अब भारतीय टीम का सिलेक्शन 5 लोग चाय दुकान पर आईपीएल को देखकर टीम का सिलेक्शन कर रहे हैं। कोई आज की तारीख में विजय हजारे रणजी मैचेस देख के सिलेक्शन नहीं कर रहा है टीम इंडिया का। तो दिक्कत बस यही है, विडंबना इतनी सी है कि जब नहीं बात हो रही है तो जो इतने लड़के आ रहे हैं वो रणजी ट्रॉफी में इतने मैचेस खेल रहे हैं, कईयों की तो जिंदगी निकल जाती है पूरी खेलते हुए, उन्हें एक भी मैच खेलने को नहीं मिल पाता है, तो वो लोग क्यों इतना कर रहे हैं? जैसे मतलब मैं बार बार एक नाम लेता हूँ, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, ठीक है बाद में उनको एकदम लास्ट में जाके मौका मिला, लेकिन उन्होंने कितने मैचेस खेले वहाँ पे पूरा, मतलब जब भी रणजी की बात आती है उनका नाम हमेशा आ जाता है। प्रियांक पांचाल मुझे लगता है कि बहुत मैचेस उन्होंने खेले और बहुत सारे नाम, हम मतलब मैं ओवरऑल एक प्लेयर की बात कर रहा हूँ कि ये सब प्लेयर्स जो हैं वो रहे हैं। अभी अभिमन्यु ईश्वरन कई बार स्क्वाड में उनको लाया गया लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाया, तो ये जो चीज़ें हैं और वो सब ऐसे प्लेयर्स लगते हैं ना। अब जैसे अभी ये बात चल रही है, इस पूरी टीम में देख के आप मुझे 2 प्लेयर के नाम बताइए जो आपको लगता है कि उस टाइप की क्रिकेट खेल सकते हैं जैसा आपने अभी तक इतने नाम लिए, वो टाइप का आपको कोई वाइब दे रहे हो कि ये प्लेयर हमारे पास। एक शुभमन गिल, जायसवाल, साई सुदर्शन, मैं आपको नाम गिना, तो पोटेंशियल है लड़कों में, जुझारू लड़के हैं, मेहनती लड़के हैं, खेल लेंगे ये। मगर गिल के अंदर टेम्परामेंट दिखता है, खड़े हो खेलने वाला। मिडिल ऑर्डर में एक जायसवाल दिखता है, खिलाते रहो उसको, खेलता रहेगा वो है। फिर आप नीचे चलिए, साई सुदर्शन, वो एकदम मुझे हार्डकोर टेस्ट प्लेयर लगता है कि बंदे को जहां उतारना उतार दो, खेलता रहेगा, पोजीशन मैटर नहीं। बैटिंग टेस्ट क्रिकेट में रविंद्र जडेजा ने की, किसी ने नहीं की। वही मैं कह रहा हूँ, वो पीछे रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से सेशंस निकाले, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है टेस्ट क्रिकेट में कि कितने सेशन वाइज आप बैटिंग करें। सही बात। आज के दौर में अगर आप सचिन वाला एरा हटा दें या राहुल द्रविड़ का एरा हटा दें, एक बैट्समैन नहीं आप बता सकते जो कहते कि 3 सेशन बैटिंग करके मैंने अगले दिन नॉट आउट आऊंगा। आप आंख बंद करके भी सोचे तो आपको दिखाएगा नहीं, कोई 2 सेशन में आउट हो जाएगा, कोई तीसरे सेशन में आउट हो जाएगा। वो सेशन वाइज बैटिंग का हम करना भूल चुके हैं। और जो हम टेस्ट मैच हारे हैं साउथ अफ्रीका से या न्यूजीलैंड से, वो 2.5 दिन में 3 दिन में हार गए। कोई लड़ाई नहीं थी कि आप खड़े होकर लड़े। तो सुनील गावस्कर ने 97 में एक टेस्ट मैच में 1.5 दिन बैटिंग करी है, 97 रन बनाया अगेंस्ट तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम। एकदम टर्निंग ट्रैक, खुर्रा ट्रैक था, लेकिन खड़े रहे भाई। मतलब तो ऐसी बैटिंग भी तो चाहिए ना। ओपनर हो गए, बंदा 1.5 दिन बैटिंग कर गया। रवि शास्त्री को लोग बोलते हैं, बताइए, वो 1.5 दिन 2 दिन बैटिंग की, आगे बॉलिंग की, नेक्स्ट डे फिर बैटिंग कर रहे हो। तो मतलब वो खत्म हो गए। बोलिए अमृत भाई ने कहीं ना कहीं ठीक है, जो पैसे आपको मिल रहे हैं भाई, उस समय टेस्ट क्रिकेट बहुत बड़ी चीज थी। टेस्ट क्रिकेटर को ज्यादा मतलब टेस्ट कैप मिलना बहुत बड़ी बात नहीं। आप इसमें बोर्ड की गलती देखिए, बीसीसीआई को चाहिए जो टेस्ट मैचेस खेल रहा है, प्योर टेस्ट मैच का खिलाड़ी है। अब मानव सुतार को लाके आईपीएल खिला दिए। कल मैंने अपने चैट में बोला, शाम को फिर कई क्रिकेटर्स ने बोला उस चीज को कि आप अगर मानव सुतार को आईपीएल खिलाना शुरू करेंगे, उसकी जो स्किल है वो खत्म हो जाएगी। वो जो ओवर स्पिन डालता है ना, वो अंडर स्पिन पे आ जाएगा। वो तेज डालना शुरू करे, उसकी स्किल खत्म कर देंगे। क्योंकि वहां पे तो आप बचा के रखो ना। चेतेश्वर पुजारा को आपने बचाया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात थी, लेकिन एक ऐसा बॉलर मिला है जो आपको 7 साल 8 साल किसी भी तरह की ट्रैक पे आपको आउट कर सकता है, तो आपको उसको बचा के रखना तो चाहिए। फिर इसमें वही बात आ गई ना, जसप्रीत बुमराह एक्सेस ऑफ क्रिकेट मुझे लगता है कि गेम पे इम्पैक्ट डाल रही है। ना, बिल्कुल आपको इंजरीज होंगी। जसप्रीत बुमराह एक लेकिन फास्ट दिक्कत बॉलर क्या को तो है होती ना, है। वो इंडिया खेलना छोड़ देते हैं, आईपीएल खेलेंगे। एग्जैक्टली, तो वो प्रॉब्लम तो है। वो वही तो अमृत ने शुरू में बात की थी। मैं इसकी बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई को ये करना होगा। जिस दिन ये बोर्ड अच्छा, मुझे बताइए ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? रवि, राजीव, तुम अक्सर मुझे बताते हो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है। वहां इस पैटर्न को देखा जाता है ना? नहीं, वहां तो अगर टेस्ट सीरीज है, वो अपने प्लेयर को वापस बुला लेते हैं। और प्लेयर भी बड़े मतलब प्राइड लेते हैं इसको जाने में वापस, कि हम नहीं खेलेंगे आईपीएल, हम जा रहे हैं वहां खेलने। दोनों प्लेयर, दोनों टीम में। चीज में ऐड कर दूं, जो भी हमने जो ऑस्ट्रेलिया के 2022 में कवर करने के लिए, तो मेलबर्न वाले ग्राउंड पर जो अदर टीम खेल रही थी, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे लोकल टूर्नामेंट में भैया, या फिर हम लोग कॉर्पोरेट टूर्नामेंट में जो खेलते हैं 2020 खेलते हैं, 2020 खेलते हैं, वो 2 डेज खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं वहां अंडर 14 15। वो 2 डेज खेलते हैं क्रिकेट। हमारे यहाँ 20 ओवर का, कॉर्पोरेट में 20 ओवर का ही है कि भाई 2 दिन खेलना है, 2 दिन में 2 पारी हो गई तो हो गई, या तुम खेलते रहे। और मैंने जब से क्रिकेट को देखा समझा है, मुझे ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम लगती थी हमेशा से। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री लगती, मुझे लगता वो कुछ वंडर करेगी। कभी नई किस्मत चली, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, लगता था दे आर द बेस्ट। मैं गलत हूँ राजीव? नहीं, तो उनको मानता है। उनका पंगा है स्पोर्ट्स कल्चर भी। आप उनके शहर में कहीं भी घूम लीजिए, वो उनका इतना सिस्टमैटिक वे है। वो चाहे उनका फुटी गेम है, वहाँ का नंबर 1 गेम है। वो फुटी खेल रहे हो या रग्बी खेल रहे होंगे या क्रिकेट या फुटबॉल, इवन एथलेटिक्स, अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, आपको अंदर मजा आएगा जाके वहाँ। यार बैठ के थोड़ी देर देखते हैं। हमारे यहाँ जाएंगे, वो आड़े मर रहे हैं, तिरछे मार रहे हैं, कोई वहाँ दौड़ रहा है, मतलब वो स्ट्रक्चर ही नहीं है कोई।
तो वो तो खैर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हम आप कर नहीं सकते हैं। हाँ। वो जो जो लोग और नहीं, चला और रहे फिर हैं, ऐसा नहीं ना कि हमारे, जैसे मैं शिमला से आता हूँ तो वहाँ एक आइस स्केटिंग रिंक है, वो अंग्रेजों के वक्त में बना था, वो दूसरा नहीं बना 1904 में, ना मगर ये दूसरा नहीं बना, वो अभी भी है, ठीक है, उसको मेंटेन किया हुआ, चलिए वो बहुत अच्छा है। मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज गया, यू नो एवरी स्ट्रीट व्हाट दे डू, जहाँ इतना स्पेस होता है हमारे स्टूडियो जितना, उतने में वो बर्फ जमाते हैं और वहाँ बच्चे, स्पेशल चाइल्ड, वो सब उनको सहारा देके उनको सिखाते हैं। वहाँ एक फेस्टिवल की तरह माहौल रहता है, आपको इतना अच्छा लगता है, आप बाजार में घूम रहे हो, मार्केट में घूम रहे हो, यू विल सडनली फाइंड अ प्लेस जहाँ आपको देखेगा म्यूजिक चल रहा होगा और बच्चे आइस स्केटिंग कर रहे हैं। वो कल्चर जिसकी आप बात कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में आप बता रहे हो कि हर जगह ये सब होता है। आप गोल्फ से कितना सीख सकते हैं, जितने भी होल्स होते हैं ना, वो तो आपके ऊपर है ना कि हम इतने कम होल पे ही खेलेंगे, लेकिन आप पूरा करते हैं ना, अपना टूर जो है वो पूरा करते हैं ना। हमारे यहाँ क्या T20 मिल गया, छोड़ो यार, अब टेस्ट आगे वाला छोड़ दो नहीं, सारा। आप जो बातें कर रहे हैं, हमारे देखो सब कुछ पैसे पर डिपेंड करता है। सरकारें एक स्टेडियम बनाती हैं यार, स्टेडियम में ना कोई भी डिस्ट्रिक्ट लड़का नहीं खेलता है, ठीक है, उसको खेलने के लिए आपको लोकल ग्राउंड चाहिए। तो स्टेट बॉडीज के लिए हर मोहल्ले में, कहते हैं ना, जब हर मोहल्ले में आप एक कम्युनिटी हॉल होना चाहिए, तो एक छोटा सा प्लेग्राउंड होना चाहिए जहाँ वो बच्चे खेल पाए, जहाँ से बेसिक। मैं अगर 10 साल का मेरा बेटा है तो जाके अरुण जेटली स्टेडियम में नहीं खेलेगा, पहली गेंद खेलेगा तो अपनी कॉलोनी के स्टेडियम में खेलेगा। पर एक चीज अमृत अच्छी हो रही है, जैसे वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल आपने लिया, अभिषेक आपने नाम लिया, शुभमन गिल, जितने, और बॉलर्स की अभी मैं बात नहीं कर रहा, बल्लेबाजों की बात कर रहा हूँ, जितने खिलाड़ी आ रहे हैं अब ये इंस्पायर करेंगे, यू नो, पहले पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, उस डेफिनेशन को बदला है, अब बदलाव तो हुआ है, अब लेकिन सर इसमें यही खिलाड़ी भी बन रहे हैं। जो बात ये कह रहे थे कि बच्चे जो हैं हमारे वहाँ जाके एकेडमीज अगर ज्वाइन कर लेते हैं, जो ऐसे शहरों में Tier 1 सिटीज में है कि चलो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, और अच्छी चीज हुई है पोस्ट कोविड जो हमने देखा है कि बहुत सारी एकेडमीज जो है ना ऐसे ही खुल चुकी हैं जहाँ पे आप बच्चों को ले जा सकते हैं। लेकिन वहाँ भी अब जब देखता हूँ ना, तो बच्चों को क्या खिलाया जाता है, किसी को टेस्ट मैच की तरह नहीं खिलाया जाता है, उनको भी 20-20 ओवर के 15-15 ओवर के मैचेस खिलाए जाते हैं। भाई मैंने अगर ये स्टेडियम लिया है तो मुझे इसका रेंट भरना है। हाँ, रेंट भरना तो पैसे कहाँ से आएंगे? और तो वही चीज है ना, वो ट्राई करते हैं कि एक दिन में 6 मैचेस खिला दें। कोई एनजीओ चलाने नहीं बैठा है, सब पैसे कमाने बैठे हैं भाई। तो क्रिकेट एक ऐसा जरिया है ना जहाँ से ब्रॉडकास्टर से लेकर स्पॉन्सर से लेकर एक चपरासी से लेकर हर कोई पैसा कमा सकता है। और बीसीसीआई वो गद्दी है अमृत, जो पूरी दुनिया की क्रिकेट को डिसाइड कर रही है और तय कर रही है। वो जैसा राजीव ने शुरुआत में बोला था कि बात का होता है राजीव भाई जो कह रहे हैं, उनको स्टैंड लेना चाहिए। मुझे हमारा देखो ना, दुनिया छोड़ो भाई, भैया टेस्ट मैचेस की फीस आपको 3 गुना कर देनी चाहिए, भले वो प्लेयर 10 मैच खेल रहा है, उसको उतना ही पैसा मिले जितना आईपीएल खेलने का मिले। ये बहुत सही पॉइंट है। वो कोई क्यों जाएगा फिर, वो अपने टेस्ट मैच के लिए लगा रहेगा, यार हमारा टेस्ट सीरीज आ रही है, हम आज हमें ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, हमें आज न्यूजीलैंड से खेलना है। भाई WTC टीम फाइनल में गई, आप जीतो यारो, इतने पैसे पड़े। बिल्कुल, ये मोटिवेशन होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि आप पहले, और ये पहले बता दो आप, जैसे कई बार ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ कोई मेडल जीतने तो आखिर में ये कि सबसे बड़ा रुपया फिर इसका, हाँ, तो वही चीज आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए इतने करोड़ दे रहे हो, आप ओडीआई जीतने कर दे रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा अमाउंट रख दो। WTC टीम जो जीतेगी इतने करोड़ रुपए। इतने दिन हम तो पत्रकार होके बुरा लग रहा है, तो जो सोचिए गावस्कर वगैरह जिन्होंने खेला है, यहाँ पे क्रिकेट फैन, उनको कितना बुरा लगता होगा। क्रिकेट फैन, कोई पत्रकार यहाँ पे नहीं, हम सब सारे क्रिकेट फैन हैं। मैं वो कह रहा हूँ, जब हमें बुरा लग रहा है तो जो खिलाड़ी जिन्होंने खेला है क्रिकेट, जिन्होंने टेस्ट मैच को मोहब्बत किए, प्यार किया, उनको कितना बुरा लगता होगा। वैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग बैठ के थोड़ा सा फन वे में आते हैं, टेस्ट की बेस्ट प्लेइंग 11 अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग टेस्ट की बेस्ट टीम क्या होगी, प्लेइंग 11 बनाने में। मिल बांट के बना लेते हैं, अकेले मेरे लिए नहीं, सबका अलग अलग होना चाहिए। अलग-अलग कैसे होगा? अलग-अलग नहीं, एक अलग-अलग बनाते हैं ना। नहीं, आप कुछ खिलाड़ी, जनरेशन की प्लेयर्स के बारे में पता चलेंगे, कुछ अलग-अलग नाम पता चलेंगे। शुरू आपसे ही करते हैं। ओपनर्स में तो मुझे लग रहा है सारे लोग सहमत हो गए, सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग मेरी टीम में हो गए। ठीक है। वीरेंद्र सहवाग से बड़ा तो मैच विनर मैं इंडियन क्रिकेट में मानता नहीं किसी को। क्रिकेट में भी नो डाउट। फिर मुझे लगता है कि नंबर 3 पे आई है। नंबर 3 नंबर 3 पे विराट, सिर्फ इंडिया की बना रहे हैं क्या? हां सिर्फ इंडिया। हां ठीक है, सिर्फ नंबर 3 पे को रखूंगा। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में तो राहुल द्रविड़ से बड़ा फिर नीचे उसके नीचे हो जाएगा। नहीं, नंबर 4 पे तो मैं विराट कोहली ऑब्वियसली चॉइस है। सचिन तेंदुलकर नंबर 5, सचिन 5, मोहम्मद अजहरुद्दीन को मैं रखूंगा बिकॉज़ हिज फील्डिंग एंड मे बी कैप्टन भी बना सकता हूं उनको। अच्छा, 6 हमारे योग है। विकेट कीपर के लिए थोड़ा सा टफ है कि बहुत से लोग सोचेंगे टेस्ट क्रिकेट में मैं महेंद्र सिंह धोनी को रखूंगा, लेकिन मैं शायद नहीं रखूंगा। किरमानी को रखोगे आप? नहीं, मैं शायद मैं ऋषभ पंत को रखूंगा उसमें।
क्योंकि ऋषभ दिमान पंत साहब ठीक तो भैया, हाँ दिमान साहब भी तो ठीक है बच्चा। नहीं, हाँ, विकेट एज ए विकेट कीपर तो बहुत अच्छे थे, as a लेकिन वो wicket बैटिंग keeper की बात आ जाती है एक से ना। एक विकेट कीपर है मेरे तो, हाँ, मतलब नयन मुखिया मेरे लिए बहुत अच्छे विकेट कीपर थे, बैटिंग नहीं थी बट उनके पास। बैटिंग की बात हो, अब वो ऐसा तय तो करना है कि हमें विकेट कीपर बैट्समैन नहीं चाहिए, नहीं बैट्समैन नहीं विकेट नहीं कीपर नहीं चाहिए। विकेट कीपर बैट्समैन तो मैं दोनों ऋषभ पंत को शायद बिकॉज ऑफ अच्छा चॉइस है। बिकॉज ऑफ ये- लेफ्ट हैंडर, टेस्ट मैच की बात करो, ओडीआई और टी20 में मैं कभी नहीं रखूंगा ऋषभ पंत हम्म, को। टेस्ट मैच में बिकॉज एबिलिटी जो जिस तरह से वो खेलते हैं और मतलब तो आपकी कभी टीम में तो ऐसे ही ऋषभ पंत और सुनील गावस्कर से इनकी आपस टीम में में लड़ जाएंगे। इनकी टीम में वीएस लक्ष्मण नहीं है। मैं कह रहा हूँ इनकी टीम नहीं में मेरी जो टीम में है नहीं है, हाँ हो गई है बॉलर ही बचे, हाँ। कपिल पाजी आ जाएंगे, हाँ कपिल पाजी, जहीर खान, अनिल कुंबले, हाँ एक लेफ्ट आर्म स्पिनर में फंसूंगा मैं तो शायद मिशन बेदी को रख लूंगा। हाँ आप सर मेरे लिए बड़ा मुश्किल, मेरे को ऐसे नाम याद नहीं मैं रहेंगे। बेदी से नहीं, की जगह जडेजा, रविंद्र जडेजा को रखूंगा। दैट्स मेरा choice. ओके। अच्छा। मतलब ये पूरी टीम से आप अग्री करते हैं, आपकी टीम में भी लक्ष्मण नहीं है? नहीं ठीक है, जगह क्या नहीं है, आपकी टीम जगह में लक्ष्मण- देंगे क्या कैसे? आपकी टीम में लक्ष्मण है? 12 में नहीं, मेरी टीम में 12 में लक्ष्मण, रख तो आप सकते हैं। एक बार टीम मेरी टीम में बनाइए, लक्ष्मण, एक बार तो टीम ही बनाइए। मैं तो गावस्कर के बिना तो बना नहीं सकता अपनी ठीक है। टीम। गावस्कर, वेंगसरकर, विश्वनाथ, ये तीनों मुझे चाहिए। अच्छा, और उसके अलावा मोहिंदर बना? महेंद्र बना चाहिए। हाँ, चार बोलिंग की जिम्मेदारी भी संभाल लेंगे। हाँ। बॉलर में मदन लाल को भी रखूंगा। अरे अच्छा। बाप रे, टेस्ट मैच में हाँ, हाँ। हाँ और क्या, बस हो गया। हाँ, मतलब ठीक है कि ये कुछ नाम मदन ऐसे जी रहे के हैं ना आपको एक जिसमें- स्टोरी अभी मैं लिख रहा था, हम्म। 78 में राजीव से नाराजगी जताई उन्होंने रखा टीम। हेडिंग्ले में कहीं खेल रहे थे वो, तो बहुत जोर से भागे चौका बचाने के लिए, हाँ। तो पैर बाउंड्री पे लगा, शायद एल्युमिनियम की बाउंड्री थी, हाँ। एल्युमिनियम की वो टूटी, वैसे मुड़ी अंदर, पैर अंदर गया और एल्युमिनियम वापस आ गई, तो पैर निकल नहीं रहा उनका, तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ वहाँ 5 मिनट का मदन लाल जी के साथ, तो उनको अच्छा। निकाला गया, फिर खींच खा के दोनों ने प्लेट ऊपर खींची और वो पूरा He is from my state, so I have वो another reason. बहुत ही खुश मिजाज बहुत बॉलिंग में खुश एक नजर प्लेयर मुझे ऐसा लगता है ना कि जो मेरी टीम में होने चाहिए वो रविचंद्रन अश्विन होंगे, कि उनको हम लोग भूल जाते हैं उनके कंट्रीब्यूशन को। मतलब अनिल कुंबले हैं नहीं, exact भूल कहाँ जाते ऑफ हैं? स्पिनर बैटिंग में की जा बात हो रही, कहाँ से हाँ, बॉलर हाँ, नहीं बता नहीं रहे हो? मतलब वैसे अगर टीम जो बन रही है तो उसमें रविचंद्रन अश्विन को मैं मतलब हरभजन सिंह से ऊपर मैं रविचंद्रन अश्विन को रखना चाहूंगा। हरभजन अश्विन से ऊपर तो हाँ। इराबली प्रसन्न है, उनसे बड़ा स्पिनर ही नहीं हुआ। हाँ, तो ये मतलब मैं वो इस पे तो नहीं डिबेट कह के बोल्ड मारते थे, आपको पता, कवर्स नहीं रखा And उन्होंने। चंद्रशेखर has had some वो ना हाँ, आर्म पोलियो का था, कुछ पोलियो- प्रॉब्लम पोलियो था। था उनको। हाँ, पोलियो अच्छा। था शायद। तो उनकी बॉल टर्न बहुत बट टर्न होती थी और टर्न बड़ा नहीं, वो पिक्यूलियर। कोई गेंद इतनी तेज फेंकते थे, हाँ। विव रिचर्ड्स ने अपने इंटरव्यू में बोला है हाँ। कि थॉमसन से तेज लगती थी कोई बॉलें, हाँ? कि उनको पता ही नहीं चलता था ना हाथ से वो झटका जब लगता था, जिस हाथ से वो डालते थे। आप सैयद किरमानी कमी से को भी अपनी पूछिएगा। ताकत बना लिया था उन्होंने। किरमानी पीछे होते थे। जिस दिन वो अपनी लेंथ में डालना शुरू किया, अनप्लेबल थे वो। 71 जो सीरीज जीती है अजीत ओडेकर कप्तानी, सिर्फ चंद्रशेखर की वजह से जीते हैं। क्योंकि हर हम टेस्ट मैच में 6 विकेट ऐसे 7 कुछ विकेट नाम रहते थे। सुनते हैं, आप लोगों ने उनको खेलते हुए कहीं देखा हो, एकनाथ सोलकर, जब भी फील्डिंग की बात आती है तो उनका नाम बहुत लिया जाता है। मतलब मैंने तो नहीं देखा है उनको कहा जाता है कि मैंने किसी forward ने भी shot नहीं नहीं, आप देखा, मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? मैंने भी नहीं देखा है। कहीं आपने देखा हो, मैंने तो नहीं था ना नहीं भाई उसमें। सुना था कि फॉरवर्ड शॉट लेग पे उनको लगा लेकिन दिया आप जाता था और ऐसे ऐसे वही catches मैचेस उन्होंने पुराने लिए हैं। देख सकते हैं जो बीबीसी ने रिकॉर्ड किया, अदरवाइज आप देख ही नहीं सकते, हाँ। है ही नहीं किसी के पास। हाँ, 1983 नहीं है। में कपिल देव की इनिंग नहीं रिकॉर्ड हो हाँ, पाई। नहीं हो पाई ना, बीबीसी में हड़ताल थी इसी वजह से, नहीं हो पाई। नहीं हो पाई। कितने इसी अनफॉर्चुनेट चक्कर रहे में थे मुझे उसमें। मूवी बनानी पड़ी। तुम लोग देख लो। हाँ, तो बिल्कुल देख के हमें लगा कि अरे यार क्या सही, हम लोग मतलब हमें बहुत लगा सारी था चीजें कि पता मैथ्यू चली। मैथ्यू हेडन ने मंगूस बैट का इस्तेमाल किया था नहीं, कि मंगूस बैट वाज तो ये अच्छा डिबेट का पंकज ये विषय हाँ। कि इंडिया के टॉप 5 स्पिनर कौन रहे हाँ। ऑल टाइम ग्रेट, ये नेक्स्ट है ना? टॉपिक Next हमारा उसमें यही करेंगे। होगा। हाँ, नेक्स्ट उसमें तो फिर हमारा आप यही होने वाला है। उसकी स्किल हाँ। कैसे, फिर तो बात आप दोनों करेंगे, हम दोनों टीम सुनेंगे। नहीं स्पिन पे तो नहीं नहीं, अरे कैसे, हमारे पास अरे, पॉइंट है, हमारे पास रविचंद्रन अश्विन है, हमने देखा हुआ है ना अभी। अश्विन को हमारे पास कितना लड़ोगे? नहीं, हमारे पास रविंद्र जडेजा है, हमारे पास हरभजन सिंह को भी लेके मानव आएंगे, सुतार भी आ गए मानव भाई। सुतार आ गए हैं हमारे पास बहुत सारे स्पिनर्स हैं, ऐसे कैसे भूल जाएंगे उसने उसमें। एक दो मैचेस देख रहे हैं कितना मजेदार जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आज मतलब आज तक मैंने कभी इनको इतना इमोशनल होते हुए नहीं देखा है। इन्होंने जिस तरीके से दिल से बात की है, आज सबका दर्द सामने निकल के आता है जब भी टेस्ट क्रिकेट की बात होती है। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जैसे बार बार टेस्ट क्रिकेट की बात वो करते दर्द हो, हमारा ऐसा है इसीलिए हम कि लोग बात लेके ये आ नहीं रहे कि हैं। दर्द किस के हाँ। खराब हो रहा है, बात ये है कि जब पैसे उधर करोड़ों बट रहे थे इधर लाखों तो आने चाहिए। इस बात की है, बाकी टेंशन हमें भी नहीं है भाई। जाते जाते इन्होंने बता ही दिया। और जाते जाते कुछ सर टेबल टेनिस के बारे में आप कुछ बता रहे थे चैंपियन प्लेयर अभी जा रहे हैं सीधे। वैसे ऑफ कैमरा क्या बात हो रही थी मैं नहीं बताना चाहूंगा, बस इतना कह दूंगा कि सर ने आज इनकी टेबल टेनिस पे कुछ कमेंट किया है और आज
ये मैच खेल के हम लोगों को दिखाएंगे कि कितने बेहतरीन प्लेयर हैं, आज इनको साबित करने वाले हैं। उसके बाद फिर पार्टी भी होगी, जो पार्टी में चीजें होंगी वो अगले एपिसोड मैंने बताया ना, पंकज भाई हमारे यहाँ के अजहरुद्दीन है। चलो इतने ग्रेट से मुझे मिला रहे हो, नहीं, मैं मैं तो इसी ऐसे ही बात करूँ, आपका स्टाइल वो देखिए, शर्ट हाँ, वो वैसी, तो है, वो एक अलग और मतलब खेलने का अंदाज भी वही, ऑरा, अगर ऑरा फार्मिंग की बात होती है और तो हम लोग चाहिए पंकज सर का आपको नाम टीटी लेते खेलने हैं। में भी, बैटिंग में, तो सब कुछ तो मिल रहा है पंकज भाई। बिल्कुल, Thank ऑफिस you, में अगर thank ऑरा you. फार्मिंग की बस बात आप होती है तब वो तो जो उन्होंने 2-3 करा था वो मत करिएगा Thank you शादी so में, much. नहीं पंकज भाई की एक चीज तो मैं कहूंगा, मैं तो बहुत छोटे से इनके साथ काम कर रहा हूँ। और छोटे से मैं इतना कर दिया। नहीं मतलब बैठ के भी तो छोटा था, खड़ा होकर बड़ा हो जाऊंगा थोड़ा सा भी। तो जितने अच्छी इनकी एंकरिंग रही है, आवाज है, उससे अच्छा इंसान है ये। ये बात तो है। हर तो दिन मैं कुछ ना openly कुछ कहता सीखने को मिलता है। अभी ऑफ कैमरा कितनी चीजें बताएंगे, तुमने ये वर्ड गलत बोला, इसका उच्चारण ये था, और हमें सीखने को मिलता है। और कुछ हेयर टिप्स भी दिए मैंने हाँ, तुम्हें। आज हाँ, hair hair tips की में, बात हाँ, होगी, hair की बात नहीं होगी, मैं अभी नहीं करूंगा, मैं ऑफ कैमरा इस पे बात की जाएगी कि उन्होंने हेयर को लेके भी कुछ टिप्स दिए और उन्होंने ऐसा डरा दिया है कि अगले दिन से मैं तो हेयर को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हो गया हूँ। नहीं, अगर ऐसे डर मिटाना है तो लगे रहो। Before, देख रहे after? हैं? नहीं, इस सब चीजों को हटाते हैं, इस सब चीजों को नहीं रखना है। बाकी क्रिकेट से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, देख रहे हैं कि कैसे इमोशनल हो जाते हैं। टॉपिक आप लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, मतलब बहुत अच्छे टॉपिक सजेस्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने एक डिसाइड कर लिया है टॉप 5 स्पिनर्स, अगला टॉपिक हमारा ये रहने वाला है। बाकी आप सजेशंस देते रहिए, और ऐसे ही हम लोगों की जो बातचीत है, आप भी हमें बताते रहते हैं कि ये प्लेयर अच्छे थे। सजेशन में आप भी दीजिए कि कौन आपको लगता है कि हमारे बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैटर रहे हैं। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।